बिहार जमीन सर्वे को लेकर के नीतीश सरकार बहुत ही अलर्ट मोड पे है और नीतीश सरकार चाहती है कि तय समय के अनुसार किसी भी हाल में सर्वे के काम को कंप्लीट जरूर कर लें और जिसके लिए आए दिन लगातार तरह तरह के घोषणाएं और आदेशों को जारी की जा रही है। और फिर से दो घोषणा ऐसा किया गया है, दो आदेश ऐसा जारी किया गया है जो लोगों के ऊपर बड़ा प्रभाव डालने वाला है। साथ ही साथ 20 जिलों के लिए, जिला कौन कौन सा है विस्तार से बताएंगे, 20 जिलों के लिए स्पेशल आदेश जारी किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में जब से जमीन सर्वे का काम चल रहा है तब से लगातार सरकार सर्वे को लेकर के कुछ न कुछ घोषणाएं जरूर कर रही है, लेकिन घोषणाएं तो हो रही है, रैयतों की परेशानी कम कहीं से नहीं हो रही है। चीज को देखते हुए सरकार ने अहम फैसला सुनाया है और कड़ा रुख इख्तियार करते हुए जबरदस्त आदेश जारी किया गया। यह आदेश सभी रैयतों को जानना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ अपडेट जो आया है, नया जो आदेश आया है, क्या कुछ कहा गया है, वो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। दो सूचनाएं हैं, महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, दोनों आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, आपको विस्तार से दोनों सूचनाएं विभाग के द्वारा जारी किया हुआ बताने का प्रयत्न कर रहेंगे और आशा करेंगे कि आप सभी को ये दोनों सूचनाएं जो हम लेके आए हुए हैं सभी के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि एक सूचना जो है वो सरकार के लिए फायदेमंद है, लेकिन जो दूसरा सूचना हम देंगे वो आप सभी के लिए फायदेमंद होगा। तो बने रहें वीडियो में अंत तक और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार बिहार सरकार का हर एक वो अपडेट जो आपको जानना जरूरी है अपने चैनल पर हम लाते रहते हैं। अब आपको बताते हैं पहला सूचना, फिर दूसरा सूचना आपको बताएंगे जो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, बिहार लैंड सर्वे, बिहार में भूमि सर्वे से जुड़ी एक नई खबर सामने आई है। बिहार में टोपोलैंड का विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त होगा। 20 जिलों से असर्वेक्षित राजस्व ग्रामों की जिसमें शामिल किया जाएगा। खतियान और मानचित्रों को स्पष्टता के कारण हो रही परेशानियों को भी दूर करने के लिए कदम उठाया गया है। सर्वेक्षण कार्य शीघ्र ही शुरू होगा। विशेष भूमि सर्वे के तहत अगर आप टोपोलैंड को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया था, लेकिन अब असर्वेक्षित ग्राम की श्रेणी में आने वाले राजस्व ग्राम में से भी सर्वे का कार्य किया जाएगा। भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशक ने 20 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों को अविलंब कार्य करने को कहा है। जिले में भी इससे लेकर ऐसी भूमि की खोज शुरू कर दी गई है। हालांकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत खतियान और मानचित्र उपलब्ध कराने में होने के कारण आ रही है। जिन जिलों में यह उपलब्ध है भी तो वह ग्राम सीमा का निर्धारण मानचित्र के अस्पष्ट खतियान है। इस परिस्थिति में विभाग की ओर से चयनित अंचल के मानचित्रों के आधार पर इसका अवलोकन कर सर्वे का कार्य शीघ्र शुरू करने को कहा गया है। बता दें कि टोपोलैंड वैसी भूमि है जिसका कभी भी सर्वे नहीं हो पाया है। आज तक जो भी कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है या रीजनल सर्वे हुआ है, टोपोलैंड का आज तक सर्वे नहीं हुआ है। वजह क्या है? ऐसी भूमि अधिकांशतः नदियों के तट के किनारे वाली भूमि को कहा जाता है। जो तालाब है, नदी है, पोखरा इत्यादि है, उस जमीन को जो है टोपोलैंड कहा जाता है। हम पहले पिछले वीडियो में पूरा विस्तार से टोपोलैंड के बारे में बताए हैं। तो जो प्रत्येक कुछ वर्षों में अपना रास्ता बदल लेती है। नदी किनारे है, नदी कभी इधर से बहाव चालू हो गया, कभी इधर से बहाव चालू हो गया। वैसी परिस्थिति में जो है उस जमीन का जो है सर्वे नहीं हो पाया था या किसी तरह का कोई कागजात नहीं बन पाया था। या तालाब है तो तालाब बना हुआ तो उसका कैसे उस जमीन का कागजात बने। तो वैसी परिस्थिति में जो है उस जमीन का सर्वे नहीं हो पाया था, कागजात नहीं बन पाया था, मानचित्र उसका नहीं बन पाया था।
तो जिसका भूखंड का निर्माण होता है। देखिए, जो प्रत्येक कुछ वर्षों में अपना रास्ता बदल लेती है, जिससे भूखंड का निर्माण होता है। इसलिए इस प्रकार का भूमि का आज तक सर्वे नहीं हो पाया। हालांकि वर्तमान में इस भूमि पर लोगों ने मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया है, इसलिए राज्य सरकार ने टोपल लैंड की सर्वे कराने का निर्णय भी लिया है। प्रथम चरण में सर्वे के लिए अनिवार्य, देखिए, विदित हो कि राज्य में प्रथम चरण का सर्वे का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए अंचलों का चयन एवं वंशावली और स्वघोषणा प्रपत्र प्राप्त किया जा रहा है। निर्देशक ने कहा है कि स्थानीय शहरी निकायों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर शेष समस्त भूमि का निर्माण कार्य सभी अंचल में चल रहा है। प्रथम चरण अंतर्गत पूर्व से ही चयनित अंचल में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक चयनित अंचलों के टोपोलैंड अथवा असर्वेक्षित श्रेणी में आने वाली सभी भूमि का भी सर्वे किया जाएगा, जिसका अवलोकन में उन्हें 20 जिलों के समन्वयकर्ताओं को अविलंब कार्य शुरू करने के लिए जानकारी देने को कहा गया है। अप्रैल से शुरू होगा किश्तवाड़ का काम। देखिए, ये भी महत्वपूर्ण सूचना है। अप्रैल, जिले के करीब 26 लाख खेसरा की संख्या है, लेकिन अब तक मात्र 3.55 लाख रैयतों ने स्वघोषणा पत्र जमा किया है। यह संख्या पिछले माह से भी कम है। इससे तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रखंडों को जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अब धीरे धीरे रैयतों ने स्वघोषणा पत्र जमा करने में तेजी लाई है। इसी माह से किश्तवाड़ का काम शुरू करने के लिए तैयारी थी, लेकिन देखिए, मार्च का महीना चल रहा है और मार्च में ही जो है किश्तवाड़ का काम चालू करने का उद्देश्य था सरकार का, लेकिन स्वघोषणा उस रूप से नहीं प्राप्त होने की वजह से किश्तवाड़ का काम को 1 महीना और जो है टाल दिया गया। उसको अप्रैल से किया जाएगा। अप्रैल से जो है किश्तवाड़ का काम किया जाएगा। तो देखिए, इसमें तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन को प्रखंडों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अब धीरे धीरे रैयतों का स्वघोषणा पत्र जमा करने में तेजी लाई है। इसी माह से किश्तवाड़ का कार्य शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन अब अप्रैल से शुरू होगा। देखिए, कौन कौन से जिला में टोपोलैंड है उसके बारे में बताया गया है। वो टोटल जिला का नाम आपको हम बता देते हैं। देखिए, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, अररिया, अरवल, बांका, बेगूसराय, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नालंदा, पूर्णिया, सहरसा, शेखपुरा और सुपौल में टोपोलैंड का सर्वे किया जाएगा। आप किस जिला से हैं, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करेंगे, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे दर्शक कहां से, किस जिला से देख रहे हैं। अब देखिए, इसके अलावा जो है दूसरे खबर जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा खबर भी आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए, बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के जमीन मालिकों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है। अब जमीन का दाखिल खारिज का आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। इस सुविधा के शुरू हो जाने से जमीन मालिकों को अब दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। किसी अधिकारी या कर्मी से आपको मिलने की जरूरत नहीं है जमीन का दाखिल खारिज के लिए। देखिए, जैसे अभी पूरे बिहार में, पूरा भारत का लोग जानता है, सभी रैयत जानते हैं, सभी किसान जानते हैं कि अंचल कार्यालय में जिस तरह से लूट खसोट का मामला जो चल रहा था, जो करप्शन चल रही थी, उस चीज पे लगाम लगाने के लिए भूमि और राजस्व विभाग के नए मंत्री जो आए हैं, सरोज सरावगी ने क्लियर कर दिया कि अब रैयतों को जो है किसी भी कर्मी से, अंचल कार्यालय में किसी भी अधिकारी से मिलने का जरूरत नहीं है अपने दाखिल खारिज के लिए या अन्य कोई काम के लिए। अब आपका टोटल काम जो है वो ऑनलाइन होगा, और अगर रिजेक्ट किया जा रहा है तो आप जो है 1-2 बार जाकर के सिर्फ पूछेंगे कि क्यों रिजेक्ट किया गया, वजह क्या है। हालांकि वो आपको ऑनलाइन में ही शो कर जाएगा कि फलना पेपर जो है आप फिर से अपलोड कीजिए, या फलना गलती के कारण आपका रिजेक्ट किया गया, वो सब चीज़ वो आपको क्लियर ऑनलाइन ही दी जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको शंका है कि भाई जानबूझ के रिजेक्ट किया गया है, तो फिर आप जाकर के एक बार मिलेंगे। अगर पदाधिकारी अगर पैसे की मांग करते हैं या किसी तरह से बात नहीं सुनते हैं, तो सीधे आप DCLR को या DM को पत्र लिखेंगे, तुरंत जो है वो 24 घंटे के अंदर में आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। अब देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जब
जन जागृति अभियान के तहत यह जानकारी साझा किया है। विभाग ने बताया कि जमीन के म्यूटेशन के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। अब देखिए, पहले ऑफलाइन भी आवेदन दिया जाता था जमीन का दाखिल खारिज के लिए, लैंड म्यूटेशन के लिए, लेकिन अब वो सिस्टम नहीं रहेगा। अब सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही आपको आवेदन देना होगा। देखिए, स्वीकार किए जाते। इसके अलावा आपके दफ्तर जाकर अधिकारी या कर्मचारी से मिलने की जरूरत नहीं है। कहाँ से करें आवेदन वो भी दिया हुआ है। देखिए, बिहार.गवर्नमेंट इन पोर्टल पर म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर CSC के जरिए जो आपका जो CSC सेंटर है जो हर प्रत्येक प्रखंड में रहता है, आप कॉमन सर्विस सेंटर में या साइबर कैफे में जाकर के भी आप लैंड म्यूटेशन के लिए या किसी भी तरह के परिमार्जन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह से आंचल अधिकारी से या किसी कर्मी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा रिश्वत लेना या देना अपराध है। देखिए, इसके विषय में भी विभाग ने क्लियर किया है। विभाग ने कहा है कि म्यूटेशन जमीन मालिक का अधिकार है, बशर्ते आपके विक्रेता का ऑनलाइन जमाबंदी में सारी जानकारी सही दर्ज हो। विभाग ने लोगों को रिश्वत देने और लेने से भी आगाह किया है। विभाग ने कहा है कि रिश्वत लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है। देखिए, सब कुछ ऊपर से नीचे तक सभी लोग जानता है, लेकिन बात यहाँ ये है कि अब मान लीजिए कि अगर सारे अधिकारी और सारे लगभग 80% अधिकारी जो है अंचल कर्मी या CO सब जो है करप्ट है, घूसखोर है। अब वैसी परिस्थिति में उतने सारे लोगों को बर्खास्त तो कर नहीं सकता है विभाग, तो विभाग भी कहीं ना कहीं मजबूर है और विभाग का इस मजबूरी का बखूबी फायदा निचला स्तर के जितने भी अधिकारी लोग हैं सभी लोग उठा रहे हैं और ऊपर का अधिकारी लोग को भी ये पता होते हुए भी चाह के कुछ नहीं कर पाता है लोग। क्योंकि अब इसके लिए एक नया तरीका बनाया गया कि अब आपको अंचल कर्मियों से या CO से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अगर दाखिल खारिज का या किसी तरह परिमार्जन का कोई भी अगर मामला अगर ऑनलाइन आप करते हैं, अगर पेंडिंग हो जाता है या उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो पूरा रिजेक्शन का जो कारण है वो पूरा आपका ऑनलाइन में लिखा हुआ मिलेगा। इसके बावजूद भी अगर समझ में आपको नहीं आता है या बार बार करते हैं, बार बार अगर ऐसे हो जाता है, तो फिर आप जो है 1-2 बार मिल सकते हैं जाकर के, लेकिन सिर्फ मिल सकते हैं। अब ये नहीं कि आपका जो है पैसे का मांगा गया है तो आप दे दें या चाहे कुछ आपसे शर्त रखी गई उस शर्त को पूरा कर दें, वो सब नहीं। आपको जो है अगर इस तरह की कोई बातें अगर आती है सामने तो सीधे आप DCLR को पत्र लिखें या DM को पत्र लिखिए। आपका समस्या का समाधान जो है 24 घंटे के अंदर में किया जाएगा, ये विभाग की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ टोपोलैंड जितने भी जमीन जो असर्वेक्षित भूमि है पूरे बिहार में, अब जो है बिहार सरकार का नज़र असर्वेक्षित भूमि पर पड़ा है। साथ ही साथ जितने भी रैयत हैं, किसान हैं, जो लोग स्वघोषणा नहीं जमा किए हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं किए हैं, उनके लिए भी बड़ी समस्या सामने आने वाली है। बाकी और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर अगर नया विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करते हुए जाइएगा। बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी आवाज़ और ज़्यादा शेयर हो, मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो। नमस्कार, जय हिंद।